हेलो। तो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोलर स्पेसिफिक हीट और उसका केसेस यानी एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक प्रोसेसेस में मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मोलर स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required for a substance to increase their temperature by 1 unit. Change in degree Celsius, the same change in Kelvin, or is denoted as the letter C, और इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई N डेल्टा T। तो ये होता है मोलर स्पेसिफिक हीट। अब इसका केसेस देखते हैं। एडियाबैटिक मीडियम। एडियाबैटिक मीडियम में हम लोग जानते हैं कि डेल्टा क्यू हीट एक्सचेंज ज़ीरो होता है। ज़ीरो होता है यानी यहाँ पे C भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। ये अगर ज़ीरो हुआ तो C भी ज़ीरो। अब आइसोथर्मल मीडियम का बात करते हैं। आइसोथर्मल मीडियम में डेल्टा टी ज़ीरो होता है, यानी चेंज इन टेम्परेचर। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो रहेगा। और C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। तो अगर डेल्टा टी ज़ीरो हुआ तो C विल बिकम इन्फिनिटी। अब आइसोकोरिक मीडियम अब बात करते हैं। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। तो C होता है डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। अब हम लोग ये जानते हैं कि डेल्टा क्यू कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस वे, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब आइसोकोरिक मीडियम है तो डेल्टा डब्ल्यू ज़ीरो हो जाएगा। सो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू होता है एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू। एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू। अब इसको हम लोग C का फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू एन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू के जगह एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू इंटू एन डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से,
और यहाँ से हम लोग को मिलेगा C इज इक्वल टू FR/2, जिसको हम लोग बोलते हैं CV, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोबारिक मीडियम, यानी यहाँ प्रेशर कांस्टेंट रहता है और तो हम लोग यूज़ करेंगे C का फॉर्मूला, मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, जो कि है डेल्टा Q/N∆T। तो हम लोग डेल्टा Q को डेल्टा U प्लस डेल्टा W भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई N∆T। और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेपरेट करके, फॉर इजियर कैलकुलेशन। NFR डेल्टा T/2N∆T, डेल्टा U को सब्सटीट्यूट कर दिए और हम डेल्टा W को सब्सटीट्यूट करेंगे। NR डेल्टा T/N∆T, ये और तो हम लोग के पास आ जाएगा FR/2 प्लस R, R, and this is molar specific heat at constant pressure known as CP। ठीक है, और FR/2 होता है CV। तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू CV प्लस R। और यहाँ से निकल के आ जाएगा CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो ये था सारा केसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you soon.